तुलसी हमें साइंटिफिक है, ये तुलसी हमें कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। और प्लास्टिक के पेड़ का पूजा करके एंड में हमें वो जलाना फेंकना पड़ता है, तो उससे हमारे लिए, हमारे श्वास लेने के लिए और लोगों को ही प्रॉब्लम होती है उससे। और संत नहीं भगवंत है। हमें गर्व है कि हम संत श्री आसाराम जी बापू जी के साधक हैं। हमारे सारे बच्चे उनके शिष्य हैं और हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं, इसलिए हमारे बापू नहीं, वो भगवान है। मीडिया के कहने से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनके कहने से कोई भी साधक कहीं भी गया नहीं हुआ है। इसलिए ये सभी बाहर लोगों को, साधकों को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अनुभव है। हम बाल संस्कार में रहते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जैसे सब अपने कल्चर के बारे में, जैसे 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारी भागवत गीता हमें मनोबल देती है, हमें स्ट्रॉन्गनेस, एक एनर्जी देती है, जिससे हम अपनी बुरी, मतलब बहुत बड़ी से बड़ी चीजों को क्रैक कर सकते हैं। हमारे लिए तो वही भगवान है, भगवान से भी बढ़ के हैं हमारे गुरुदेव। यात्रा के बारे में लफ्ज नहीं है। बापूजी भले ही जेल मंदिर में है, लेकिन हमारे सबके साधकों के दिल में बसे है बापूजी। प्रचार तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन बापूजी अपने और देवी देवताओं का पूजन करने के लिए तो सब लोग बताते हैं, लेकिन माता पिता का पूजन करने के लिए एकमात्र संत श्री आसाराम जी बापू ने के आह्वान पर होता है। आप बाकी
मैं यहाँ पर मुंबई वीटी में आया हूँ और यहाँ पर कुछ भव्य सा कार्यक्रम हमने देखा, उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। ये संत श्री आसाराम जी बापू की संकीर्तन यात्रा हो रही है। यहाँ पे आज काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। बापू जी का ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा विश्व में ऐसा डंका बजेगा। अभी लास्ट 12-11 साल से बापू जी का जो हुआ है कारावास, अभी ऐसा समय आएगा कि बापू जी जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे, निष्कलंक होके बाहर आएंगे बापू जी। वास्तव में बापू जी निष्कलंक ही है। ये जल्दी से जल्दी बापू जी बाहर आ जाएंगे। हरिओम। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी महाकीर्तन यात्रा निकली है बापू जी के सानिध्य में। मतलब जो साधक लोग और नॉन साधक लोग सब मिलकर लगभग 4-5 हज़ार की संख्या में ये संकीर्तन यात्रा निकली है और आज़ाद मैदान में इसकी पूर्णाहुति है। बापू जी निर्दोष है और निर्दोष होकर बापू बाहर आएंगे और बापू का डंका उसी दिन भी बहुत बड़ा बजेगा। तब हम मनाते हैं, उसके लिए हमारा श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा सारे साधक भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मुंबई में। साउथ मुंबई में हमारा ये भव्य कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। उसके लिए हम सभी साधक यहाँ बड़े गौरवान्वित है। काफ़ी बहनें हैं संख्या में और काफ़ी भाई लोग यहाँ पे जुटे हैं। संडे का दिन सबका घर का होता है, तभी भी समय निकाल के सब बहनें यहाँ पहुँच गई हैं। तो ये सभी साधकों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हम। आप इस यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो यात्रा हुई अभी? यात्रा के बारे में लफ्ज नहीं है। बापूजी भले ही जेल मंदिर में है, लेकिन हमारे सबके साधकों के दिल में बसे है बापूजी। और यहाँ का जो आनंद है वो लफ्जों में बयां नहीं कर पा। इतना आनंद आता है, भक्तों में इतना हर्ष उल्लास और बहुत ही आनंद आया। दर्शन के लिए 6 जगह पे व्यवस्था की गई थी और लोग बड़े लाइन से खड़े थे। तो इतने सारे लोग बापूजी के दर्शन करने आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आपको क्या कहना है? बापूजी की एक झलक पाने के लिए हम लोग एकदम बेचैन हैं, क्योंकि बापूजी हमारे पूरे जीवन को ही बदल डाला है। बापूजी की एक झलक क्यों पाना चाहते हैं आप, जब उनके ऊपर इतना आरोप लगाया? तो ये जरा समझाइए। दुनिया वालों के लिए भले आरोप है, हमारे लिए तो वही भगवान है, भगवान से भी बढ़ के हैं हमारे। आपके लिए भगवान से बढ़कर है। आप सबके लिए बापूजी भगवान से बढ़कर है। 12 साल हो गए। देखिए, हमने अक्सर देखा है कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसका परिवार वाले भी 1 महीने 2 महीने बाद जेल जाना बंद कर देते हैं, मिलना बंद करते हैं, संपर्क तोड़ देते हैं। लेकिन हमने देखा है 12 साल होने के बाद भी उस जेल में पूजा होती है, आरती होती है, प्रदक्षिणा होती है। हमारे बच्चों का जीवन उज्जवल होगा, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। बापूजी ही से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। कि हमने अक्सर देखा है जो विद्यार्थी, जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बच्चे माता पिता को उल्टे जवाब देते हैं, दुख देते हैं, उनके आंखों में आंसू है, ऐसे काम करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है पूज्य संत श्री आश्रम जी बापू जी के गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके पास जाते हैं, उनमें बहुत फर्क है। तो आप भी शायद बापू जी के अनुयायी हो या उनके बाल संस्कार में जाते हो, तो थोड़ी सी इसकी जानकारी देना, ये फर्क क्यों है? हम संस्कार में जाते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। जैसे सब अपने कल्चर के बारे में, जैसे 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं, तो हमारी भागवत गीता हमें मनोबल देती है, हमें स्ट्रॉन्गनेस, एक एनर्जी देती है, जिससे हम अपनी बुरी मतलब बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। तो बापूजी हमें ये सब सिखाते हैं, हमें हमारी संस्कृति भी सिखाते हैं और आजकल की पढ़ाई है वो भी हम पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी इन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन होता है और कौन सा प्लास्टिक का 14 और प्लास्टिक का पेड़ भी लगाया जाता है तो क्रिसमस के दिन। तो मैंने ये भी देखा है कि आशाराम बापू के जितने भी शिष्य है वो तुलसी का पूजन करवाते हैं। ऐसा क्यों, मतलब क्या विशेष क्या बात है, जो क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि तुलसी हमें साइंटिफिक है, ये तुलसी हमें कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। और प्लास्टिक के पेड़ का पूजा करके एंड में हमें वो जलाना फेंकना पड़ता है, तो उससे हमारे लिए, हमारे श्वास लेने के लिए और लोगों को ही प्रॉब्लम होती है उससे। और आप तुलसी के आसपास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहता है, तो इसलिए बापूजी बोलते हैं। और हमारी बुद्धि शक्ति बढ़ती है तुलसी के पत्ते खाने से, तो इसलिए बापूजी बोलते हैं कि तुलसी की पूजा कीजिए। देखिए, और एक बात है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बापूजी ये नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जानवर बहुत कटते हैं, शराब की पार्टियां बहुत होती है। क्या आशाराम बापूजी के कार्यक्रम से इससे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। बापूजी तुलसी पूजन, जहाँ लोग प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं, वहाँ बापूजी
तुलसी माता का पूजन करवाते हैं। और जो तुलसी शास्त्रों में आता है, तुलसी से ऑक्सीजन कितना मिलता है लोगों को। और जो युवा पीढ़ी गर्त की तरफ जा रही है वैलेंटाइन डे मना के, वो वहाँ पे बापूजी आसाराम जी बापू हमारे सदगुरुदेव जी महाराज मातृ पितृ पूजन, जो माता पिता का पूजन आज तक ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किया है। एकमात्र भगवान गणेश जी ने किया था, उसके अलावा माता पिता का पूजन आज तक कोई नहीं बताया। तो धर्म का प्रचार तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन बापूजी अपने और देवी देवताओं का पूजन करने के लिए तो सब लोग बताते हैं, लेकिन माता पिता का पूजन करने के लिए एकमात्र संत श्री आसाराम जी बापू ने के आह्वान पर होता है। आप क्या जानकारी देंगे, यहाँ पर आप क्यों आए हो, ये यात्रा करके आपको क्या लाभ मिलता है? लोग काम धंधा छोड़ के कहीं जाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप लोग रोड पे चलते हो, तुलसियां बांटते हो, फ्री में देते हो। मैंने देखा है तुलसी फ्री में दी गई, यहाँ पे पुस्तकें फ्री दी गई, यहाँ पे पैम्पलेट फ्री दी गई है। ये आप फ्री में बांटने का क्या वजह क्या है? वजह यह है कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। बापूजी ने शुरुआत किया है। क्रिसमस डे पे सब प्लास्टिक के पौधे वगैरह लगाते हैं, तो उससे लगाने से कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है, हमारी कल्चर का सत्यानाश होता है। लेकिन बापूजी ने उसके उपरोक्त बापूजी ने एक तुलसी पूजन का शुरुआत किया, मतलब एक अच्छा शुरुआत किया संस्कृति में, कि ताकि उससे कैंसर जैसे बीमारी का भी नाश होता है तुलसी पूजन करने से। इसके लिए बापूजी ने शुरुआत किया है कि तुलसी पूजन 25 तारीख को मनाया जाए। उसके बाद 31 आता है, जो कि बहुत सारे युवक दारू पी के यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, अपना जीवन का सत्यानाश करते हैं। इसके लिए बापूजी जगाते हैं कि आप तुलसी पूजन दिवस से लेके संकीर्तन यात्रा अपने संस्कृति से जुड़ो और अपने सतमार्ग पे चलो, मतलब अपने संस्कृति से जुड़ के चलो। इसीलिए बापूजी ने तुलसी पूजन चालू किया है और 25 तारीख को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, आप कहाँ पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जरा परिचय दे दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मला गर्व आहे मी संत श्री आशाराम जी बापूजींचा शिष्य आहे। आपको आशाराम बापूजी का शिष्य होने का गर्व क्यों है, और ये आप क्या लेकर जा रहे हो और काम धंधा क्या करते हैं? मेरा शॉप है, बिजनेस है, हमें गर्व इसके लिए। आपका शॉप है, बिजनेस है, और आप ये बाल्टी में पानी लेकर कहाँ जा रहे हैं? पानी लेके लोगों को, जो भक्त आए हैं उनको पिलाने के लिए जा रहे हैं। ये आप क्यों करते हैं? ये उसका जो हमने गुरुजी ने सिखाया है, सर्व भवन्तु सुखी नाम, सब में भगवान देखना। देखिए, इनके जैकेट पे लिखा है, मुझे गर्व है मैं आशाराम बापूजी का शिष्य हूँ। और एक व्यापारी है, मुंबई में एक व्यापारी है। ये व्यापारी एक हाथ में बाल्टी लेते हैं, दूसरे हाथ में ग्लास लेते हैं और भक्तों को पानी पिलाते हैं। ये सिखाया है संत श्री आशाराम जी बापूजी ने। और किसको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है बापूजी के बारे में? हमारे बापूजी निर्दोष हैं। उन्होंने बापूजी ने संत नहीं भगवंत हैं। हमें गर्व है कि हम संत श्री आसाराम जी बापूजी के साधक हैं। हमारे सारे बच्चे उनके शिष्य हैं और हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं, इसलिए हमारे बापू नहीं, वो भगवान है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो आपके बापू संत है, भगवान है आपने कहा, फिर 12 साल से वो जेल में क्यों है? क्यों आगे उनको झूठ में फंसाया गया है। चलिए और थोड़ा यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आजाद मैदान में इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, और यहाँ एक व्यापारी भाई थे जिनको मैंने रोका, तो उनके हाथ में एक बाल्टी थी, दूसरे हाथ में ग्लास है और लोगों को पानी पिला रहे। मैंने पूछा, भाई आप इतने बड़े व्यापारी हो तो इतना ये छोटा काम क्यों कर रहे? तो बोलते हैं हमारे सदगुरु ने सिखाया। तो आप अपने सदगुरु की जानकारी भी दे दीजिए, और यहाँ ये भीड़ क्यों है और क्या कर रहे हैं, इसकी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जी प्रभु, बापूजी संत श्री आशाराम जी बापू ने, उनका जीवन मंत्र है सबका मंगल सबका भला। वो पहुँचते जहाँ भी उनके साधक हैं, तो जहाँ भी कुछ भी आपदा आती है, कोई भी प्रकार की मुश्किलें खड़ी होती है, चाहे बाढ़ हो, चाहे अकाल हो, चाहे और कुछ भी आपदाएं हो, तो वहाँ पे बापूजी के साधक हमेशा सेवा के लिए तैयार रहते। चाहे सेवा छोटी से छोटी हो, चाहे पानी पिलाने की सेवा हो, चाहे बड़ी से बड़ी घर बनवाने की भी सेवा हो भूकंप में, तो बापूजी ने हमेशा सेवा पे जोर दिया है। एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा। आज का समय ऐसा है कि गंजे आदमी को कंघी बेचना सिखाया जाता है, ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाती है कि लोगों का शोषण करो, लोगों से पैसा ऐंठो और खुद अमीर बनो। आज ऐसे युग में आप सेवा की बात कर रहे हैं, ये हमको हजम नहीं हो रही है। जी, ये बापूजी का मूल मंत्र है, और उन्होंने अपने भक्तों में, अपने शिष्यों में उसको कूट कूट के भरा है कि सेवा के बगैर जीवन
आपका निस्वार्थ भाव से आप जियोगे तो अपना जीवन उन्नत बना पाओगे और ईश्वर के रास्ते चल पाओगे। ये बापूजी का मूल मंत्र है। और आज का ये जो है गंजे को कंघी बेचना, वो बात आपकी सही है, वो मैनेजमेंट में वो बातें सिखाई जाती है, लेकिन बापूजी ने तो बिना स्वार्थ का मैनेजमेंट करना सिखाया है। यहाँ लाखों लाखों भक्त बापूजी के आश्रम में जब भी आते हैं तो बिना पैसों के, बिना और बाहर की मदद लिए बिना भी इतनी बड़ी सेवा होती है। यहाँ इतने सारे लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। ये सारी व्यवस्था देखकर मैनेजमेंट के लोग आके देखने को आते हैं कि यहाँ ये कैसे हो पा रहा है। तो बापूजी ने ये जीवन मंत्र यही दिया है कि निस्वार्थ भाव से जो कुछ भी करोगे वो आपको अच्छे से फलित होगा। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है, संत श्री आसाराम जी बापूजी ने लोगों को मानवता सिखाई, अच्छे कर्म करना सिखाया, निस्वार्थ सेवा करना सिखाया। ऐसे संत 12 साल से जेल में है। और आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप बापूजी से कब से जुड़े हैं और 12 साल बापूजी को जेल में होने के बाद भी आप उनके पास टिके क्यों है? देखिए, मैं बापूजी से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये बापूजी के करोड़ों साधक है और कोई भी ऐसा साधक नहीं जिसका अपना पर्सनल अनुभव नहीं है। तो ये मीडिया के कहने से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनके कहने से कोई भी साधक कहीं भी गया नहीं हुआ है। इसलिए ये सभी बाहर लोगों को, साधकों को विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना अनुभव है और उस अनुभव के आधार पे आज भी सब हम इकट्ठा हैं बापूजी के रिहाई के लिए और निष्कलंक के लिए